everyone, welcome you all on this platform Reputed Galaxy Chemistry Hub। ये हमारा थर्मोडायनेमिक्स 2 का लेक्चर नंबर 5 होने वाला है, जिसके अंदर हम लोग बहुत ही मजेदार कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, डेट इज आवर हीट इंजन। हीट इंजन होता क्या है? हम लोग बार बार इंजन के बारे में सुनते हैं, बहुत ज़्यादा जो होते हैं हमारे व्हीकल्स के अंदर इंजन लगे हुए थे और भी बहुत सारी चीज़ों के अंदर यूज किए जाते हैं। जनरली हम लोग व्हीकल्स को जानते हैं, ठीक है। तो ये इंजन होते क्या है, इनका वर्क क्या होता है, ये क्या प्रोवाइड करते हैं हमें, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में इन डिटेल में जानेंगे यहाँ पे, बिना सिलेबस को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखते हुए जरा अपने इंटरेस्ट के साथ भी इसे देखेंगे। नाउ हीट इंजन, सिलेबस तो इसके साथ होगा ही, साथ आपके बहुत सारे आउट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन जो होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। Heat engine, a machine which can do work by using heat that flow spontaneously from a high temperature source to low temperature sink is called heat engine। हम कितना भी पढ़ लेंगे ना कहीं से भी, लेकिन हमारा यही रियल डेफिनेशन आने वाला है, दैट इज कोई भी मशीन अगर काम कर रहा है हीट को लेकर के, हीट को यूज करके और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के थ्रू, जो कि एक हाई टेम्परेचर सोर्स से लो टेम्परेचर सिंक में चला जा रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इस तरीके के वर्क करने वाले मशीन को, डिवाइस को क्या कहते हैं, हीट इंजन कहते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं, अ मशीन विच कैन डू वर्क बाय यूजिंग हीट, हीट को यूज करके अगर कोई मशीन काम कर रहा है स्पॉन्टेनियसली हाई टेम्परेचर सोर्स से वो लो टेम्परेचर सोर्स में या लो टेम्परेचर सिंक में चला जा रहा है, उसी डिवाइस को, उसी मशीन को हम लोग क्या बोलेंगे भाई, ये है हमारा हीट इंजन। हीट ले रहा है, फिर उसके बाद उसका क्या वर्क में कन्वर्ट कर रहा है, यह एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, और वो जा करके जो रिमेनिंग वर्क होता है, रिमेनिंग हमारा टेम्परेचर होता है, रिमेनिंग हीट होता है, वो हमारा कहाँ पे लो, एक बोले तो एक लो टेम्परेचर सिंक में क्या करता है, वो छोड़ देता है। तो ये होता है हमारा हीट इंजन। अ हीट इंजन, यहाँ पे अनदर वे में इन्हीं सारी चीजों को लिखे हुए ताकि बहुत ही अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो। अ हीट इंजन टेक्स एनर्जी फ्रॉम अ हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट लेता है एंड कन्वर्ट सम ऑफ इट इनटू वर्क, कुछ को इसमें से वर्क में कन्वर्ट करता है, एंड रिटर्निंग द अनकन्वर्टेड हीट फॉर वर्क टू लो टेम्परेचर सिंक, जो कि बाकी सारा जितना भी हीट होता है वर्क करने के लिए न दिया जाता है, लेकिन जितना कन्वर्ट कर पाता है हीट को वर्क में वो तो हो ही गया, जो बचता है उसको क्या करता है, हमारा लो टेम्परेचर सिंक में डाल देता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हीट इंजन अगेन बोलते हैं। इन अनदर वे हीट इंजन को और भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। हीट इंजन इज दैट टाइप ऑफ डिवाइस, हीट इंजन एक इस तरीके का डिवाइस है, एक इस तरीके का डिवाइस है इन विच हीट एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू मैकेनिकल एनर्जी, या वर्क में कन्वर्ट हो जाता है। इन सारी चीजों को नोट करते जाएगा, हो सकता है मैं कुछ और बोल रही हूँ, बात बस स्टेटमेंट सेम होगा, बोलने का तरीका डिफर कर सकता है। नाउ हीट इंजन हैव 4 पार्ट्स, हीट इंजन के 4 पार्ट होते हैं हमारे। पहला होता है हमारा हॉट सोर्स, सेकंड होता है हमारा कोल्ड सोर्स, थर्ड होता है वर्किंग फ्लूइड, एंड फोर्थ होता है हमारा मैकेनिकल डिवाइस। अब इनके काम क्या क्या होते हैं भाई, हॉट सोर्स क्या होते हैं, मतलब ये होते क्या है और फंक्शन भी पता चल जाएगा। इसका फर्स्ट पार्ट है हॉट सोर्स। हॉट सोर्स जो कि हमें हीट को प्रोवाइड करता है, इंजन में हीट प्रोवाइड कौन करता है, हॉट सोर्स ही प्रोवाइड करता है। कोल्ड जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है कूलिंग के लिए, कोल्ड सोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, कूलिंग के लिए हीट इंजन में। हीट इंजन इतना ज्यादा वर्क करता है, कुछ ज्यादा ही हीट हो जाएगा तो क्या होगा भाई, हो सकता है उसमें बहुत बड़ी गड़बड़ी आ जाए, हो सकता है एक्सीडेंटल हो, तो इस वजह से उसमें कूलिंग वाला जो भी सिस्टम है लगा रहता है, और कोल्ड सोर्स उसको कोल्ड करते रहता है। वर्किंग फ्लूइड का क्या काम होता है, वो हीट को ऑब्जर्व करता है। सो यहाँ पे देखिए, दिस फ्लूइड इज हेल्पफुल फॉर ऑब्जर्विंग द हीट अंडर हीट इंजन, हीट इंजन में हीट को ऑब्जर्व करता है एंड ऑल्सो कन्वर्ट द हीट इनटू मैकेनिकल एनर्जी, इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है कि मैकेनिकल एनर्जी वर्क में कन्वर्ट कर दे हीट को, और बाकी हमारे हीट को ऑब्जर्व भी करता रहता है।
अनयूजुअल होते हैं जो हमारे उसको कन्वर्ट करता रहता है या ऑब्जर्व करता रहता है। नाउ मैकेनिकल डिवाइस क्या करता है? दिस डिवाइस हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यूज मैकेनिकल एनर्जी। देखिए, सबसे पहले हॉट सोर्स से हीट लिया गया, कोल्ड सोर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो साथ ही साथ मतलब जो होते हैं कूल करता रहे, बहुत ज़्यादा हीट ना हो जाए ताकि वर्किंग में प्रॉब्लम ना हो। और वर्किंग फ्लूइड ऑब्जर्व करता है एक्स्ट्रा हीट को, साथ में हमारे मैकेनिकल एनर्जी में यानी वर्क में कन्वर्ट करता है उस हीट को। और मैकेनिकल डिवाइस जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, बिकॉज यही भाई जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है मैकेनिकल एनर्जी को यूज करने के लिए कि कहाँ कहाँ कैसे यूज करना है। Now if I tell heat engine is more easier way, अगर सबसे ज़्यादा इजी वे में बोले हीट इंजन क्या होता है, देन आई कैन से हीट इंजन इज अ मशीन. Heat engine is a machine who takes the heat from the system and then convert it into mechanical energy with the help of working fluid and provide cooling to the heat engine. ठीक है, हीट इंजन जो इतने सारे हम बोले ना कि 4 पार्ट से क्या क्या वर्क हुए, तो इसको अगर देखते हुए हम एक नया डेफिनेशन दें तो हीट इंजन एक ऐसा मशीन है जो कि हीट को लेता है, उसे हमारे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, किसके हेल्प से? वर्किंग फ्लूइड के हेल्प से, और कूलिंग प्रोवाइड करता है, वो होता है हमारा हीट इंजन। और उसका जो मेन डेफिनेशन यही होता है कि हॉट सोर्स से कोल्ड सोर्स में जाता है, कोई भी डिवाइस जो होता है कोल्ड सिंक में चला जाता है और वर्क को में कन्वर्ट कर देता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं, हीट को कन्वर्ट करता है, तो उसे हम लोग बोल देते हैं हीट इंजन। तो यहाँ तक बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। नाउ द अनदर क्वेश्चन इज दैट व्हाई हीट इज टेकन टू कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी। भाई हीट ही को क्यों लिया जाता है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए? ये भी तो सोचा जा सकता है ना, बिकॉज हीट एनर्जी बोले ना तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है हमारे सराउंडिंग में, अवेलेबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इस वजह से हीट लिया जाता है। अब हमारे जो होते हैं ना, ये किसके थ्रू हीट लिया जाता है? सन के थ्रू लिया जाता है, कोल के थ्रू लिया जाता है, पेट्रोल एक्सेट्रा से हीट को लिया जाता है। बाइक वगैरह में पेट्रोल जो यूज किया जाता है ना, तो ये भी एक क्या वर्किंग फ्लूइड है, और वर्किंग फ्लूइड की तरह इस्तेमाल होता है। और ये सारी चीज़ों को हमारा जो है अवेलेबल किया जाता है हीट के फॉर्म में, हीट हॉट सोर्स के फॉर्म में, फ्लूइड के फॉर्म में, ये बहुत सारे हमारे जो है यहाँ पे अवेलेबल है। मैकेनिकल एनर्जी इज मोस्टली यूजफुल फॉर वेलोसिटी। मैकेनिकल एनर्जी किस लिए? अब ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है मैकेनिकल एनर्जी में ही क्यों कन्वर्ट करता है? ये सब ना मेरे दिमाग में उल्टा पुल्टा चलता रहता है, इसलिए आप सभी को क्लियर कर दे रहे तक अगर मेरे तरह स्टूडेंट हो उनका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए और कोई और भी इसके बारे में और अच्छे से समझ ले। मैकेनिकल एनर्जी क्यों यूजफुल होता है? मैकेनिकल एनर्जी इसलिए यूजफुल होता है क्योंकि ये किस चीज में यूजफुल होता है, सॉरी, तो वेलोसिटी, वर्क एंड स्पीड को देने में मैकेनिकल एनर्जी जो होता है हमारा यूजफुल होता है। अब कोई भी हम अगर काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं तो हमें स्पीड चाहिए होता है, लाइक हमें अगर बहुत स्लो व्हीकल्स चलने लगेंगे, वैन्स चलने लगेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी ना, तो उनमें धीरे धीरे क्या होता है, हमें स्पीड के लिए, वेलोसिटी के लिए, मूवमेंट में फास्ट मूवमेंट हो, तो इन सारी चीज़ों के लिए मैकेनिकल एनर्जी का यूज होता है, ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर होगा। अब एक और क्वेश्चन बन सकता है कि हाउ मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड स्पीड। अब मैकेनिकल हमें तो पता चल गया हीट इंजन क्या होता है, फिर हीट ही क्यों लिया जाता है, फिर मैकेनिकल एनर्जी कैसी यूजफुल है इसके अंदर। अब मैकेनिकल एनर्जी यूजफुल है स्पीड वेलोसिटी का, तो ये कैसे प्रोवाइड करता है स्पीड वेलोसिटी? भाई यहाँ पे बता देते हैं कि इंजन हैविंग अ पिस्टन एंड मैकेनिकल एनर्जी मूव इट। ठीक है, इंजन के पास क्या होता है, एक पिस्टन होता है जिसे मैकेनिकल एनर्जी क्या करवाती है, मूव करवाती है। देन मूवमेंट टेक प्लेस इन पिस्टन, तो मूवमेंट जो होता है हमारा पिस्टन में होता है, पिस्टन में हमारा क्या होता है, मूवमेंट होता है। किसकी वजह से मूवमेंट होता है? मैकेनिकल एनर्जी की वजह से। एंड पिस्टन रोटेट, पिस्टन क्या करता है, रोटेट होता है। और इस पिस्टन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्रैंकशाफ्ट पिस्टन भी बोल सकते हैं। अब ये जो होता है ना, ये पिस्टन क्रैंकशाफ्ट पिस्टन बोले तो ये क्या करता है, गियर बॉक्स को देता है। ये जो हमारा मैकेनिकल एनर्जी मूवमेंट हो रहा है ये गियर बॉक्स को दे देता है। एंड गियर बॉक्स के जो हम लोग गियर समझते हैं ना, गियर स्पीड को बढ़ाने में और ज़्यादा हेल्पफुल होता है, गियर ले रहा है तो और स्पीड हो जा रहा है लाइक बाइक में, तो इस तरीके से गियर बॉक्स को वो दे देता है। पिस्टन क्या जैसे रोटेट हो रहा है
यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है एंड द मूवमेंट ऑफ दिस क्रैंकशाफ्ट पिस्टन इज गिवन टू गियर बॉक्स, ये गियर बॉक्स को दे दिया जाता है इस मूवमेंट को एंड गियर बॉक्स चेंज दिस मूवमेंट इनटू स्पीड, गियर बॉक्स इसको स्पीड में चेंज करता है एंड दिस स्पीड इज गिवन टू द व्हील्स, और ये व्हील्स को दिए जाते हैं थ्रू गियर बॉक्स एंड देन इंजन के जो होते हैं हमारे ऑल्सो यूजफुल इन व्हीकल्स फॉर स्पीड टू रोटेट व्हील्स, तो इंजन हमारे जो होते हैं व्हीकल्स में स्पीड को रोटेट करने के लिए इस तरीके से यूज होते हैं, सिर्फ हीट कूल और इन्हीं सारी चीज़ों के लिए नहीं, मेन मुद्दा ये भी है कि इंजन हमारी स्पीड बढ़ाने के लिए यूजफुल होते हैं। तो स्टेप वाइज जरा एक बार और क्लियर कर ले क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हमारा बोले तो सबसे पहले ये पिस्टन होता है, हमारा पिस्टन होता है ना, तो पिस्टन या क्रैंकशाफ्ट पिस्टन होता है, यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी इस पिस्टन को रोटेट करती है और वो रोटेशन जो होते हैं गियर बॉक्स को दे दिए जाते हैं और वो गियर बॉक्स क्या करते हैं हमारे स्पीड देते हैं, ठीक है, स्पीड बढ़ाते हैं और ये जो स्पीड है वो व्हीकल्स को दी जाती है, व्हीकल्स के व्हील्स को, और वो व्हील्स जो होते हैं स्पीडली रोटेट करते हैं, देन हमारा जो व्हीकल्स है वैन्स है वो हमारे स्पीडली मूवमेंट कर पाते हैं और ये हो जाता है हमारा प्रॉपर कंसेप्ट, मेन मुद्दा स्पीड बढ़ाना। नाउ एक और क्वेश्चन बन सकता है, अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है, हाउ इंजन प्रोवाइड्स स्मूथनेस। अब ये मैंने कैसे सोचा, मैंने इस तरीके से सोचा कि बहुत सारा मतलब एड्स आप सभी देख सकते हैं टेलीविजन के ऊपर जो होते हैं कि ये इंजन बहुत ही ज़्यादा स्मूथनेस प्रोवाइड करेगा, सो मतलब लिया जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे कंपनीज के जो होते हैं एड्स आते हैं। सो यहाँ पे बोले तो स्मूथ कैसे प्रोवाइड करता है इंजन को, तो इंजन के पास ना एक बहुत सारे मेथड्स हैं जो स्मूथ प्रोवाइड करने के लिए व्हीकल्स के अंदर। वो मेथड्स क्या है, पहला अगर बात करें तो टॉर्क को बैलेंस करता है, ठीक है, टॉर्क को बैलेंस करता है, जर्क को कम करता है, मतलब जो होता है ना उठा पटक बोले तो उसको कम करता है, और टॉर्क को बैलेंस करेगा तो भाई इस तरीके से ये चीजें बैलेंस होंगी ही। पावर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है, कहाँ पे कैसे, लाइक व्हील्स को ही चलाना है तो उन्हें इक्वली रोटेट कराना है, अदरवाइज क्या होंगे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। फ्रिक्शन को कम करता है, अगर गाड़ी चल रही है रोड पे तो उसको फ्रिक्शनलेस बनाने में थोड़ा बहुत हेल्प करता है, पूरा फ्रिक्शनलेस नहीं करेगा वो, अदरवाइज स्पीड कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाएगा एंड इट मे बी ऑल्सो एक्सीडेंटल। तो इस फ्रिक्शन को कम करता है एंड जो हम सस्पेंशन सिस्टम है उसको सपोर्ट करता है। सस्पेंशन सिस्टम उसी को कहते हैं जो हमारा उठा पटक है, जर्किंग होता है, इन सारी चीज़ों को कम करता है। तो इस तरीके से स्मूथनेस प्रोवाइड करता है कि टॉर्क को मेंटेन करता है, इक्वली पावर डिस्ट्रीब्यूट करता है ताकि व्हीकल्स प्रॉपर रोटेट कर पाए एक वे में, और इसके बाद हमारे जो होते हैं फ्रिक्शन को कम करता है और सस्पेंशन सिस्टम यानी कि उठापटक को रोकता है। अब एफिशिएंसी क्या होगी हमारे हीट इंजन की, नाउ द मोस्ट कंसेप्ट इज दैट हीट इंजन की एफिशिएंसी क्या होगी। एफिशिएंसी यही है the ratio of work obtained in a cyclic process to the heat taken from a high temperature reservoir is referred to as efficiency of heat engine। तो ये ज़्यादा इतने सारे स्टेटमेंट को आप सभी पढ़ के खुद भी क्लियर कर सकते हैं, साथ में स्क्रीनशॉट लेके नोट भी कर सकते हैं। मैं बता दूं कि एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन क्या होती है, यही हुई कि अगर कोई हीट रिजर्वायर से अगर कोई हीट लिया गया है, हॉट सोर्स से कहीं से हीट लिया गया, तो वो कितना ज़्यादा वर्क करने में हेल्पफुल हो रहा है, कितना ज़्यादा मैकेनिकल एनर्जी में उसे कन्वर्ट कर देता है, वही हीट इंजन की एफिशिएंसी होगी। और सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी होती है कार्नोट, जो हमारा होता है ना, कार्नोट साइकिल पढ़ेंगे, कार्नोट इंजन के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, उसकी सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वही डिस्कस करेंगे। सो यहाँ तक अगर हीट इंजन का कंसेप्ट, इसका एफिशिएंसी क्या होता है, इसका वर्क क्या है, इसका फंक्शन क्या है, स्मूथनेस कैसे प्रोवाइड करता है एंड व्हील्स कैसे रोटेट करते हैं, स्पीड कैसे होता है, हीट ही क्यों लिया जाता है, इतने सारे कंसेप्ट मैंने बता दिए। इतना तो सिलेबस में भी नहीं था, बट ये अच्छा है क्योंकि हम लोग इंजन बार बार सुनते हैं, इसलिए इन सारी चीज़ों को क्लियर रखना है, बिकॉज एप्लीकेशन है, जनरल एप्लीकेशन है। सो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो बाय बाय टू यू ऑल।